ये वीडियो में आप देखोगे कि टॉप डाउन अप्रोच कैसे करते हैं, वर्ल्ड मार्केट से लेके इंडियन मार्केट से लेके सेक्टर से लेके स्टॉक तक का क्या प्रोसेस है पूरा डिटेल में। हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते कौन से सेक्टर्स चले, कौन से स्टॉक्स चले और अगले हफ्ते कौन से सेक्टर और स्टॉक्स चल सकते हैं और हमारा पूरा टॉप डाउन अप्रोच, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेट्स स्टार्ट विथ द टॉप डाउन अप्रोच। व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच? वेरी सिंपल। टॉप डाउन अप्रोच मतलब आप पहले सैटेलाइट व्यू देखोगे। सैटेलाइट व्यू मतलब वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट मतलब यूएस, यूके, कमोडिटी, करेंसी एंड एशिया मार्केट क्या कर रहा है। अब वो हो गया बड़ा व्यू। थोड़ा सा नीचे आओगे हेलीकॉप्टर व्यू, जहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया का इंडेक्स क्या कर रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स, राइट। दैट इज वी गिव 40% वेटेज टू दैट। एंड देन वी कम डाउन फर्दर एंड अंडरस्टैंड एरियल व्यू। एरियल व्यू मतलब कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। क्या फार्मा चल रहा है, आईटी चल रहा है, मेटल चल रहा है या ऑटो चल रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, और वो 40%। और लास्ट में वी डू माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू इज बेसिकली लुकिंग एट इंडिविजुअल स्टॉक। सो आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो। अब वर्ल्ड मार्केट में 50,000 स्टॉक्स होंगे, सब मार्केट मिला के, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंडियन मार्केट में 3 से 5,000 स्टॉक है, 4 से 5,000 स्टॉक। फिर सेक्टर्स कुछ 15 से 20 है और हर एक सेक्टर में 50 स्टॉक, 60 स्टॉक होंगे। तो अगर मैंने कोई भी 2 सेक्टर पकड़ लिए जो स्ट्रांग है, तो उसके अंदर 50-50 स्टॉक होंगे। उसमें से 15 हमारे क्राइटेरिया में फिट होंगे और उसमें से 3 या 4 में हमारा सेटअप फिक्स होगा। So all the way from 50,000 stocks to 5 stocks we are coming, and that is what we call as top down approach. इसका उल्टा भी हो सकता है। समझो आपको लगता है कि मेरे को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो आप बॉटम अप अप्रोच भी कर सकते हो कि चलो स्टॉक अच्छा है तो उसके क्या भाई बहन, मतलब उसके अलग, उसके जो बाजू वाले स्टॉक्स है, मतलब पीयर स्टॉक्स आर गुड, उसका सेक्टर स्ट्रांग है, फिर उसके बाद क्या मार्केट स्ट्रांग है, उसके बाद क्या वर्ल्ड मार्केट स्ट्रांग है। दैट्स कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। बट आई प्रेफर टू डू टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि मुझे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ये स्टॉक ही खरीदूँ। मैं टॉप डाउन अप्रोच के अंदर जो स्टॉक आएगा उसमें ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, right? So we'll adapt to the system, right? So that's why we stick to top down approach. So that's the way top down approach is done. Now let's do it practically. आप लोग सोचे कि वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट सब कैसे देखो। देखना कुछ नहीं, एक ही टूल देखना है। व्हाट इज दैट टूल? RSI। और अगर अभी आपने मेरा RSI टूल या सिस्टम नहीं सीखा है तो नीचे लिंक होगी जहाँ पे एक 3x3 सीरीज़ है, जहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिटेल में सिखा दी है, विच इज़ RSI, बॉलिंजर बैंड, कैंडलस्टिक एंड वॉल्यूम। सबके ऊपर 3-3, 4-4 वीडियो है, 10-10, 15 मिनट के है टोटल। सब मिला के 2-2.5 घंटे होंगे। ये पूरा आपने देख लिया तो आपका पूरा टेक्निकल कोर्स हो जाएगा। फिर आपको सारे वीडियोस में मैं जो भी बात करता हूँ समझ में आने को शुरू हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी यूज एवरी डे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड मार्केट। और वर्ल्ड मार्केट में सबसे पहले देखते हैं डाउ जोन्स को। नाउ ये मैं कर रहा हूँ फ्राइडे इवनिंग को रिकॉर्ड, तो फ्राइडे की रात की कैंडल नहीं है इसमें, तो थर्सडे तक का मार्केट है वर्ल्ड मार्केट में। सो इट कैन चेंज, राइट। सो लेट्स डू एंड सी ऑन योर स्क्रीन, मेक इट बिग। अब वर्ल्ड मार्केट में पहले तो बता दूं कि डाउ जोन्स वर्ल्ड टॉप ये 60 के ऊपर है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट में एक छोटी सी रेड कैंडल बन रही है, बट अभी तक काफ़ी बड़ी नहीं हुई है। और डेली चार्ट 60 पे अटका हुआ है। इनफैक्ट दिस लुक्स लाइक एन एडवांस GFS। तो अगर ये आप फ्राइडे को ही शायद अगर यहाँ से बाउंस करें तो दैट मीन्स द एडवांस GFS, मतलब एडवांस ग्रैंडफादर फादरसन स्ट्रैटेजी इज ऑलरेडी एक्टिव। बट अगर ये नीचे चला गया तो भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एक चीज़ है वो है गैप, राइट। गैप को हमेशा वो रिस्पेक्ट मिलता है। सो गैप कैन एक्ट एज ए सपोर्ट। तो दिस लुक्स लाइक अ गुड स्ट्रॉन्ग सेटअप, स्ट्रॉन्ग मार्केट, राइट। नेक्स्ट नैस्डैक मंथली तो स्ट्रॉन्ग है ही, पहले से काफ़ी टाइम से, काफ़ी ऑलमोस्ट 2-3 साल से है। वीकली वापस स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लास्ट कुछ महीने पहले एक झटका आया था, लेकिन वो 40 के नीचे नहीं गया मई में, और वहाँ से जंप मार के वापस 60 के ऊपर आ रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। फ्राइडे इज लेफ्ट और डेली यहाँ पे अटका है। इट कैन रेजिस्ट फॉर अ वाइल बट इवेंचुअली इट लुक्स गुड। सो यहाँ पे कोई खतरे की घंटी या बेरिश कुछ भी नहीं है एज ऑफ नाउ, राइट। नेक्स्ट विच इज़ S&P, विच इज़ एग्जैक्टली लाइक डाउ जोन्स। तो सेम चार्ट, सिमिलर, तीनों 60 के ऊपर। सो दैट्स गुड। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। नाउ दिस, तो US मार्केट क्या है? ग्रीन सिग्नल, ऑल स्ट्रॉन्ग। नाउ लुक एट जर्मनी, विच इज़ DAX, मंथली 60, वीकली 60, डेली 60। कोई टेंशन नहीं, थोड़ा नीचे भी आएगा तो 60 पे सपोर्ट लेगा। सो दिस इज ऑल्सो ग्रीन सिग्नल फ्रॉम DAX जर्मनी। नेक्स्ट यूरो स्टॉक्स, अगेन मंथली 60, वीकली 60, डेली 60। छोटे छोटे कैंडल हो रहे, छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन स्टिल गुड, राइट। सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। नेक्स्ट FTSE,
विच इज अगेन मंथली 60, वीकली 60, डेली थोड़ा सा साइडवेज है, कंसोलिडेशन है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट भी है. वी कैन डू CIP, चेंज इन पोलैरिटी, और ये दिस इज टेकिंग सपोर्ट देयर, और वीकली 60 पे है तो दैट कैन ऑल्सो टेक सपोर्ट, बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट नथिंग ग्रेट, नथिंग बेरिश अबाउट इट. सो दैट्स UK. नेक्स्ट, नाउ वी गो टू निकी. नाउ वी कम टू एशिया. एशिया में जापान 60 के ऊपर मंथली, वीकली 60 के ऊपर आ गया वापस, और डेली 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और एक शार्प रैली मिली हमको यहाँ से यहाँ तक. ये क्यों हुआ? क्योंकि अंडरटोन मंथली स्ट्रांग है. जब तक मंथली ये चीज़ दिखा रहा है ना, सर्कल करो इसको, तब तक डेली में वो बाउंस करेगा, क्योंकि अंदर उसके ग्रैंडफादर जो है ना, परदादा जो बहुत स्ट्रांग है, उसको जल्दी से ऊपर लेके आएंगे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन निकी. एंड द सेम थिंग हैपेंड इन द नेक्स्ट, विच इज कॉस्पी, जहाँ पे बहुत हो हा हुई थी, बहुत लोग ने बोला अरे गिर गया, 30% गिर गया, बट उसका मंथली चार्ट देखो, दैट्स देयर सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 2 years, एंड इट बाउंस बैक लाइक नीचे से बाउंस बैक भी हुआ 5,000 टू ऑलमोस्ट 7,000, मतलब नीचे से 30% बढ़ गया. ऊपर से लोग देखते हैं कि 35% गिरा, लेकिन ओवरऑल अगर इफ यू सी, दिस हैज गॉन फ्रॉम 2,500 टू 9,000, दैट्स लाइक 400%. एंड देन इट केम डाउन फ्रॉम देयर 35% नीचे, and now it's already bounced back. So it's highly volatile, of course, but it is still following the undertone, which is grandfather, father, son, right? So strong recovery in Kospi also. तो यहाँ पे भी जो bearish माहौल था वो निकल चुका है. Next, now comes Hang Seng. ये पहले से ये मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली भी साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, बट बेरिश नहीं है. नेक्स्ट, चाइना मंथली, वीकली, डेली तीनों साइडवेज, बट बॉटम बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कोई टेंशन नहीं. सो अगर आप देखो तो क्या हो गया, US मार्केट ग्रीन सिग्नल, UK मार्केट ग्रीन सिग्नल, और एशियन मार्केट्स जो डाउन हो रहे थे लेकिन अभी न्यूट्रल हो गए, राइट? दैट्स कॉल्ड. कितना टाइम लगा हमको सैटेलाइट व्यू करने में? 10 मिनट. एक ही, मतलब अगर देखना क्या है समझ में आ गया ना, क्लैरिटी है तो कोई टेंशन नहीं है, राइट? कोई, और हमको तो एक ही टूल देखना है, गो डीप नॉट ब्रॉड, राइट? वन कोच वन अप्रोच. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, इज वी लुक एट गोल्ड. कमोडिटी मंथली स्ट्रांग ही है, राइट? वीकली 40 से टर्न मारा उसने, राइट? और डेली रेंज शिफ्ट किया उसने यहाँ पे. एंड यस, लास्ट टाइम पता है हमने वीडियो बनाया था, तब ये ट्रायंगल ड्रॉ भी किया था, एंड दैट ट्रायंगल ब्रोक आउट. सिंपल सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट अचीव भी हो गया, तो उसने अपना काम कर दिया. सिंपल ट्रेड, बट अ गुड ट्रेड, ऑलमोस्ट लाइक अ 10% ट्रेड. 10% इन गोल्ड इज ग्रेट, राइट? नेक्स्ट, सेम थिंग हैपन इन सिल्वर. सिल्वर में भी मंथली 60 के ऊपर बराबर से बैठा है, राइट? ग्रैंडफादर इज स्ट्रॉन्ग. वीकली 40 पे आया, डेली ने 40 पे रेंज शिफ्ट किया, यहाँ पे भी ट्रायंगल था. और ये सब मैंने वीडियो में बताया, ऐसा नहीं कि होने के बाद बता रहा हूँ. All this is done in the past. If you're watching these videos consistently, then this is what you get. Silver. Next, Bitcoin. Bitcoin हमने वैल्यू बाय की बात की थी, वहाँ से अभी भी अटक रहा है. यहाँ पे बेस बना रहा है, छोटे छोटे कैंडल, छोटे छोटे कंसोलिडेशन. तो ब्रेकआउट का वेट करना है, और डेली चार्ट पे वो 40 पे सपोर्ट ले सकता है. दैट्स वेयर इट इज इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू बिटकॉइन. नेक्स्ट, दैट्स क्रूड. क्रूड में बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी जब वॉर हुआ था तभी, अब वापस कंसोलिडेशन में है. मंथली, वीकली देखो कैसे आराम से वो ऊपर जाता है, 60 पे अटकता है, नीचे जाता है, 40 पे अटकता है. कंसोलिडेशन, दिस इज टिपिकल कंसोलिडेशन. 40-60 ऑन डेली ऑल्सो. तो ये पूरा चार्ट साइडवेज अपने लिए अच्छा है, क्योंकि क्रूड के वजह से मार्केट गिरा था उस टाइम पे, तो अभी ये कंसोलिडेशन में है. नेक्स्ट, और ये है डॉलर. डॉलर में मंथली 60 बहुत स्ट्रांग है, वीकली भी 60 के नज़दीक है. डेली पे अब ये दूसरी बार GFS कर रहा है. पहला GFS तो चला, पता है हमने बात भी की थी, और ये एक्चुअली GFS के ट्रेनिंग में मैंने ये स्लाइड डाल भी दी है कि आप GFS को किसी भी चीज़ पे टेस्ट कर लो, करेंसी पे, कमोडिटी पे, इक्विटी पे, US मार्केट पे, UK मार्केट पे, सब जगह पे सेम है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर लुकिंग एट द हार्ट ऑफ द मार्केट. तो एक बार तो GFS चल गया, अब दूसरी बार भी बाउंस तो कर ही रहा है, राइट? सो बट स्टिल विल सी वेयर इट गोज. सो दैट कुड बी अ कंसर्न इफ वी आर लुकिंग एट द मार्केट, क्योंकि अगर डॉलर ऊपर जाता है तो इंडियन मार्केट को फर्क पड़ता है. बट एज ऑफ नाउ इट्स इन कंसोलिडेशन मोड ऑन द डेली चार्ट. एक चीज़ जो अच्छी हो सकती है, अगर हमको इंडिया ऊपर चाहिए, तो ये 60 से अगर टर्न मार दे नेक्स्ट वीक, which could be a good sign for us, then we have a range shift on the weekly chart of dollar, which is great.
गुड 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 एनालिसिस। अब ये हो गया हमारा टोटल एनालिसिस। अब बाय द वे बता दूं, हमारा एक फ्री मास्टर क्लास हो रहा है बहुत जल्द, और नीचे लिंक होगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें डिटेल में सीख सकते हो। सो मेक श्योर यू डू दैट। एंड सेकेंडली, हमारी एक व्हाट्सएप चैनल है और एक इंस्टाग्राम चैनल है, जहाँ पे अगर आपको मुझसे डेली कुछ इनपुट्स चाहिए, मूनशॉट करके व्हाट्सएप चैनल है, और विशाल मलकान को अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल सकता है। इवन मेघना मलकान कैन सेंड यू सम डेली मोटिवेशन माइंडसेट स्टफ ऑन मेघना मलकान इंस्टाग्राम चैनल। सो फॉलो दिस चैनल, आर फ्री, राइट। ऐसे भी हम सोशल मीडिया पे लगे होते हैं, लेकिन कुछ अच्छा देख ले तो और भी अच्छा है, मोटिवेशन हो जाएगा, राइट। सो फॉलो दोज चैनल्स एंड ज्वाइन द मास्टर क्लास विच इज़ हैपनिंग फ्री, जहाँ पे मैं पूरा टाइम को कैसे बचाते हैं AI यूज़ करके, पैसे को कैसे कमाते हैं जैसे ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करके, और अपने माइंड को कैसे फ्री करते हैं माइंडसेट के सेशन के साथ, तीनों। वी कॉल इट द फ्रीडम इवेंट। यू गेट फ्रीडम फ्रॉम ऑल थ्री: मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, माइंड फ्रीडम। सो क्लिक ऑन दैट लिंक एंड चेक आउट मोर डिटेल्स। नाउ लेट्स गो बैक। ये तो हमने कर लिया सैटेलाइट व्यू, अब हम करेंगे हेलीकॉप्टर व्यू। हेलीकॉप्टर व्यू क्या होता है? निफ्टी और सेंसेक्स को देखता है। तो हम निफ्टी को देखेंगे और बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो लेट्स गो टू निफ्टी चार्ट ऑन योर स्क्रीन। निफ्टी चार्ट अगर मंथली चार्ट को देखें तो न्यूट्रल साइडवेज 40-60 के बीच में, वीकली चार्ट देखें तो न्यूट्रल साइडवेज 40-60 के बीच में, और डेली भी साइडवेज 40-60 के बीच में है, राइट। और उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे गैप अप गैप डाउन है। अब ये एक गैप था जहाँ पे वो गैप को फिल कर दिया उसने। अब यहाँ पे एक बड़ा गैप है, राइट, और ये बड़ा गैप यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है, और यहाँ पे पीछे भी गैप्स थे। तो ये बेसिकली कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। अगर ये जो अभी मार्केट में हो रहा है ना, वो बहुत वियर्ड और बहुत टिपिकल होता है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निफ्टी तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक है जो भाग रहे हैं। आरंट यू फीलिंग दैट? वर्ल्ड मार्केट स्टेडी है, US मार्केट, UK मार्केट स्टेडी है, और मैं निफ्टी देख रहा हूँ, निफ्टी तो चल ही नहीं रहा है। बट निफ्टी ट्रेड किसको करना है? समझ में आ रहा है? हमको स्टॉक ट्रेड करने के लिए हमको चाहिए कि मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स, निफ्टी और ये सब बेरिश ना हो, जरूरी ना हो बुलिश हो। कुछ अगेंस्ट नहीं जा रहा है ना, बेरिश नहीं हो रहा है, तो मैं वो ठीक है। अब अगर कोई नेगेटिव फोर्स नहीं है ना, तो और स्टॉक पॉजिटिव है तो अपने फोर्स से भाग जाएगा। लेकिन स्टॉक के पास पॉजिटिव फोर्स है, सामने से नेगेटिव फोर्स आ रहा है, तो उसको भागने में तकलीफ होगी। तो नेगेटिव फोर्स कहीं से भी नहीं है, ना US मार्केट से, ना UK मार्केट से, ना एशियन मार्केट से है, ना डॉलर से है, ना क्रूड से है, और ना निफ्टी से है। तो अब हमको वो फैक्टर निकल गया। तो अब मेरे को देख रहा है कि कौन सबसे तेज भाग रहा है, कौन सबसे स्ट्रांग है, उसको पकड़ते हैं। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली, अगर आपने देखा होगा, मैंने मिड ईयर में भी सिखाया था, बट विल चेक दैट आउट। सो निफ्टी इज न्यूट्रल but not bearish, not extremely bearish, bullish also, but not so bearish also. It's like a neutral zone. So now let's look at Bank Nifty. We'll see Bank Nifty chart. That is also monthly 60 के नीचे है, weekly 60 के आजू बाजू अटक रहा है, daily भी 40-60 के बाजू में है। तो अगर आप ये कुछ कर रहे हो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी जो लोग बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ऑप्शन राइटिंग वाला कर रहे हो, जो लोग डेली राइटिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन राइटिंग ठीक है। बट अगर लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हो, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो, या टॉप बॉटम भी कर रहे हो, अगर आप ट्रेडर स्टूडेंट हो, तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा। बट दिस इज हाउ टिपिकली इट हैपन्स, बिकॉज वी आर इन द ट्रेंडिंग सीजन, वी आर कमिंग टूवर्ड्स द ट्रेंडिंग सीजन। अब ट्रेंडिंग सीजन क्या होगा? जो नए हैं हमारे चैनल पे, मार्केट में 2 ट्रेंडिंग सीजन होते हैं। अगर आप बैक टेस्ट करोगे सारे साल का, सारे स्टॉक्स का, तो आपको पता चल जाएगा। जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग सीजन होता है फरवरी मार्च, जैन फेब मार्च, और दूसरा होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो हम वहाँ पे है। तो अभी ये साइडवेज कर रहा है, उसका मतलब ये सही कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वो ट्रेंड में निकलेगा। अब ऊपर निकलेगा, नीचे निकलेगा, वो टाइम बताएगा, बट दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस। सो अभी टाइम है फोकस और पेशेंस का, सब्र और नज़र रखने का, कि कब ट्रेंड पकड़े निफ्टी बैंक निफ्टी। क्योंकि जब निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंड पकड़ते हैं, तो बाकी सारे स्टॉक्स को और पुश मिल जाता है चलने का। अभी तो अपने आप स्टॉक अपने दम पे चल रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी पुश करने शुरू कर दे तो और तेज़ी से भागेंगे। ऐसा बोलते हैं, फिर घोड़ों के साथ गधे भी भागते हैं, राइट। सो वी विल वेट फॉर इट। नाउ कम्स in this market where the world markets are steady and strong, the Indian Nifty and Bank Nifty looks slightly consolidation, then which is the sector to watch out for, right? So let's look at that. The first one which goes on your list is pharma, right?
अब फार्मा में क्या है, मंथली, यही हम 2-3 महीने से बात करें। सर आपने लास्ट टाइम भी फार्मा बोला था, उसके पहले भी फार्मा बोला था, जून में भी फार्मा बोला था। मैं तो वही बोलूँगा जो चल रहा है, क्योंकि वही तो चल रहा है। ये 4 महीने का ट्रेंड है। दिस इज द ब्रेकआउट विच हैपेंड मंथली चार्ट, राइट। देन ये 10-15 हफ्ते से चल रहा है वीकली चार्ट। तो यही तो ट्रेंडिंग है, ये अपने अपने दम पे चल रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये थोड़ा सा नीचे आया आज के तारीख में, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। ये उसका रेंज है, नीचे का रेक्टेंगल और ऊपर का, तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट या प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी प्रॉफिट्स को या स्टॉप लॉसेस को टाइट करना चाहिए इन दिस सेक्टर इफ यू आर वॉचिंग दिस, राइट, फॉर द नेक्स्ट वीक। नाउ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चार्ट इज ऑटो। अब ये नया ब्रेकआउट है, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग और डेली पे थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है। इनफैक्ट इट इज कमिंग नियर एडवांस जीएफएस। अब ऐसा बोला जाता है, टेक्निकल एनालिसिस की कोई भी किताब लोगे, कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी लोगे, तो ये जो हुआ पहला ब्रेकआउट हुआ, राइट, दिस वाज द फर्स्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन से, राइट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द, इफ यू आर न्यू टू दिस, शायद ये ट्रेडमी के लिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट पुल बैक स्ट्रैटेजी। फर्स्ट पुल बैक स्ट्रैटेजी मतलब क्या, कि ब्रेकआउट होने के बाद पहली बार जब नीचे आके सपोर्ट लेता है, which we also call the rule of first, on rule of first 60 support और rule of first PRD और first CIP, ये सब टर्म्स है, अगर आप वीडियोस देखोगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सो फर्स्ट पुल बैक स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये परफेक्ट है। तो अगर ये पुल बैक समझो आज खत्म हो गया या अगले 1-2 दिन और चलेगा, पर वो पुल बैक खत्म होने के बाद वापस ट्रेंड पकड़ेगा, देन वी नो व्हाट टू डू। आर यू गाइस गेटिंग, आर यू गाइस लर्निंग? In fact, this class which I am doing right now is actually happening for our 1-year students. ट्रेडमी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव है जूम पे, और उनसे बातें कर रहा हूँ मैं, तो आपके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए। सो मेक श्योर यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस नॉलेज, राइट। सो द फर्स्ट पुल बैक स्ट्रैटेजी इज व्हाट वी कैन लर्न, वी कैन अप्लाई इन ऑटो सेक्टर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज मीडिया। मीडिया हमने उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया था और चला भी काफ़ी हद तक वैल्यू बाय के हिसाब से 3-4 महीने में। बट मुझे लगता है जो नेक्स्ट फेवरेट है वुड बी मेटल, एंड आई वुड लाइक टू गो टू मेटल। नाउ लेट्स लुक एट मेटल। मेटल क्या कर रहा है, मंथली स्ट्रॉन्ग था और है अभी भी, वीकली में एक चैलेंज हो गया। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। दिस सेज कि भाई ये रेंज शिफ्ट कर रहा है वीकली चार्ट पे, जो अभी तक स्ट्रॉन्ग था। तो ये यहाँ पे हमको थोड़ी सी परेशानी या थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि भाई इसको थोड़ा सा स्लो करो, कम करो। मैंने एक्चुअली कुछ महीनों पहले भी, मतलब 1-1.5 महीने पहले भी बताया था कि मेटल थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, और अभी तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये स्लो डाउन हो रहा है। सो अब मेरा फोर्स जो है मेटल से निकल के कहाँ जाना चाहिए, पुट दैट इन द कमेंट, ऑटो में जाना चाहिए, राइट। ऑटो में जाएगा क्योंकि यहाँ से स्लो डाउन हो रहा है। दैट्स व्हाट वी कॉल ए सेक्टर रोटेशन। एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन विच इज एनर्जी। Energy is not this one. We go to, yes, energy भी स्लो डाउन है, मंथली रेंज शिफ्ट हो चुका है, वीकली साइडवेज, डेली रेंज शिफ्ट हो रहा है। सो नथिंग मच यू कैन सी। अब दूसरा एक स्ट्रैटेजी होता है जो हम फॉलो करते हैं। ये जो हमने अभी जो देखा ना, व्हाट वी सॉ इज ट्रेंडिंग मार्केट, सब 60 के ऊपर, तो ये घोड़े फास्ट भाग रहे, मोमेंटम वाले स्टॉक है। दूसरा एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है जिसको बोलते हैं वैल्यू बाय। वैल्यू बाय मतलब क्या, कि जो स्टॉक काफ़ी गिरे हुए हैं लेकिन अच्छे सपोर्ट पे आ चुके हैं और वहाँ पे रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। और उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, व्हेन वी रीच नियर मंथली 40 सपोर्ट, और उसमें कौन से सेक्टर अभी बैठे हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। सो लेट्स लुक एट आईटी ऑन योर स्क्रीन, विच इज़ मंथली 40 से उसने बड़ा ग्रीन कैंडल बोला कि बस हो गया भाई, मेरे को और मत पीटो तुम लोग, अब मैं ऊपर जाऊँगा। एंड देन वीकली पे उसने रेंज शिफ्ट किया, यहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्जेंस था। अगर मेरे 4-5 हफ्ते पुराना वीडियो देखा होगा तो ये मैंने वहाँ पे भी पॉइंट आउट किया था। और अब ये डेली 60 के ऊपर है, तो यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, राइट। तो ये दिस इज़ गुड फॉर कैश स्टॉक्स, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HCL टेक और नौकरी, सब परसिस्टेंट, जितने भी IT स्टॉक्स है सब वैल्यू बाय पे थे। काफ़ी टाइम से हम लोग ट्रैक कर रहे थे। 1-2 बार उसने लेवल को तोड़ भी दिया, उसमें काफ़ी लोग डर गए, स्टॉप आउट हो गए। लेकिन इफ़ यू हैव द कन्विक्शन इन योर स्ट्रैटेजी, इन द सिस्टम, इन द प्रोसेस, you will get back into the scene. So this is the IT stocks, and the next one is FMCG, and if you look at that, that is also right now near value buy. 40 पे बैठा है monthly, 40 पे बैठा है weekly, 40 पे बैठा है daily, right? तो एकदम लो रिस्क जोन में है। अब ये वैल्यू बाय है ना, मोमेंटम नहीं है,
तो ऐसा नहीं कि कल का कल भागेगा, ये शायद और 2 महीने निकाल दे, शायद और 4 महीने निकाल दे, बट रिस्क कम है। तो हम लोग इसलिए इसमें फ्यूचर में नहीं, मे बी कैश में ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज देन इट्स अ लॉन्ग टर्म, नो नीड टू वरी अबाउट ब्लैक मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या ऑप्शन प्रीमियम एंड ऑल दैट. So this is what we have for this weekly market update, where I gave you that how the top down approach works, how do you look at the world market and the Indian market, how Nifty and Bank Nifty affects the market, and what are the top sectors right now. I can go in detail for more sectors also, but this is, I think, more or less good for you to learn. And watch my 3x3 series 1, step number 1. Step number 2, follow WhatsApp and Instagram channels for daily updates. Third, join the free masterclass. And fourth, share this video with one of your trader friends so that he also learns systematic trading. And I'll see you in the next video. Till then, good luck and good trading.